तो हेलो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर बीएससी क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ पोरीफेरा। ठीक है, ये जूलॉजी से आता है। ठीक है, जूलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे टॉपिक आता है पोरीफेरा। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इजी एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा हिंदी में होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी होगा और पोरीफेरा बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं पोरीफेरा में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के बारे में स्टडी करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। So what is Porifera? It is a phylum of aquatic invertebrates that comprises the sponges. तो ये एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स का फाइलम होता है जिसमें कि स्पॉन्जेस आते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स का क्या मतलब हो गया? एक्वेटिक का मतलब सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब बताता हूँ। इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन नहीं होते। ठीक है, जिनके बैकबोन नहीं होते, जिन एनिमल्स के, उनको हम इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब एक्वेटिक का मतलब क्या हुआ? एक्वेटिक का मतलब जो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उन एनिमल्स को, मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। और यहाँ पे एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन नहीं होते और वो पानी में रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं? इसमें स्पॉन्जेस आते हैं। ओके, तो आइए अब कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। पोरीफेरा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि पोरीफेरा की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ खासियत होती हैं पोरीफेरा में। ठीक है, उन खास जो है विशेषताएं हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। सो दीज आर मेनली फिक्स्ड, ये जो होते हैं ये मेनली फिक्स होते हैं। ठीक है, मेनली फिक्स होते हैं। दीज आर मैराइन एनिमल्स, ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। फ्यू आर फ्री लिविंग, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं यानी कि वो कहीं भी जो है मूव कर सकते हैं। कुछ फिक्स रहते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड लेक्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ पोरीफेराज ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स एंड लेक्स। ओके, सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज़, जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। ओपनिंग इज़ प्रेजेंट, और इसमें जो पोरीफेरा जो होता है इसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, और ये ऑस्कुलम कैसी ओपनिंग है? ऑस्कुलम ये जो ऑस्कुलम जो ओपनिंग है इसको हम एक्सहेलेंट ओपनिंग कहते हैं। ये ऑस्कुलम किस तरह की ओपनिंग होती है? दैट इज़ कॉल्ड एक्सहेलेंट ओपनिंग। ठीक है, एक्सहेलेंट का मतलब यानी कि एक्सहेलेंट का मतलब यानी कि इसमें से ऐसी ओपनिंग है जो इसमें से चीज़ें बाहर निकलती हैं। ठीक है, बाहर निकलना, कुछ भी बाहर निकलना, जिस ओपनिंग से, एक ऐसी ओपनिंग जिससे मतलब कुछ भी बाहर निकले, उसको हम एक्सहेलेंट ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, एक्सहेलेंट हम इसको कहते हैं, एक्सहेलेंट ओपनिंग कहते हैं। ठीक है जी। जनरल बॉडी फॉर्म इज सिलेंड्रिकल यूजुअली ब्रांच्ड, तो ये पोरीफेरा जो होता है इसका जो जनरल बॉडी फॉर्म होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और यूजुअली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, और यूजुअली ये जो होता है ब्रांच्ड होता है। वॉल्स आर परफोरेटेड बाय डर्मल ऑस्टिया, और जो बाहरी वॉल होती है इसकी, यानी कि जो आउटर वॉल होती है, उसमें क्या होता है? कुछ छोटे छोटे होल्स टाइप रहते हैं। होल एकदम, आप उसको देखोगे बाहरी वॉल को अगर आप देखते हैं तो उसमें होल बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं। ठीक है, उन छेद वाले जो बाहरी दीवार होती है, बाहरी वॉल जो होती है, उस छेद वाली बाहरी दीवार को हम कहते हैं डर्मल ऑस्टिया। ठीक है, और जो इनर वॉल होती है, जो इंटीरियर में जो वॉल होती है, उसको हम कहते हैं स्पंजोशील, या फिर दूसरा नाम इसका होता है पैरागैस्टर। ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैनाल्स आर प्रेजेंट, तो इसमें क्या होता है? पोरीफेरा में सिंपल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कैनाल्स का। ठीक है, सिंपल और कैनाल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं जो कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, जिनका सिस्टम जो होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू कैनाल्स, तो ये जो वाटर होता है, तो ये कैनाल में क्या होता है? वाटर का जो है सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कैनाल्स के ज़रिए क्या होता है? कैनाल्स के थ्रू जो है इस पोरीफेरा में जो होता है वाटर का सर्कुलेशन होता है कैनाल्स के थ्रू। ठीक है, कैनाल्स आर लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल, और कैनाल्स में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं फ्लैजिलेटेड सेल, एकदम लाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप जो है कैनाल्स को देखते हैं तो उसमें लाइन टाइप एकदम फ्लैजिलेटेड सेल लाइन आपको दिखाई देगा। जो वो लाइन जो कैनाल्स में जो है आपको लाइन दिखाई देंगी, दैट इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड सेल, जो कि एकदम लाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पंज वॉल इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय कैल्केरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, तो और जो स्पंज वॉल होती है वो कैल्केरियस या फिर सिलिशियस स्पिक्यूल्स के द्वारा सपोर्टेड रहती है, और फाइबर्स ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन के द्वारा भी सपोर्टेड रहती है, जिसे हम स्पॉन्जिन कहते हैं, या फिर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिक्यूल्स, या फिर स्पिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से जो है
जो सपोर्टेड रहती है स्पंज वॉल, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से भी जो है सपोर्टेड रहती है स्पंज वॉल। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। स्पंज वॉल इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स और फाइबर्स ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन स्पॉन्जिन। ठीक है, तो स्पंज वॉल जो होती है वो हमेशा वो उसको हमेशा सपोर्ट मिलता है कैलकेरियस या फिर सिलिशियस स्पिक्यूल्स के द्वारा, या फिर स्क्लेरोप्रोटीन के फाइबर्स के द्वारा, जिसे हम स्पॉन्जिन कहते हैं, या फिर स्पिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा और स्पॉन्जिन फाइबर्स के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको जो है दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए जी, अब इसके जो है हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, दैट इज़ ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ए सेक्शुअल भी होता है, सेक्शुअल भी होता है। सो ए सेक्शुअल किसके द्वारा होता है? ए सेक्शुअल जो है बडिंग के द्वारा होता है और जिम्यूल्स के द्वारा होता है। ठीक है, ए सेक्शुअल जो है एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है, और जो ए सेक्शुअल बॉडीज़ हैं जिसको हम जिम्यूल कहते हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, सो इट रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय एक्सटर्नल बडिंग और बाय मीन्स ऑफ ए सेक्शुअल बॉडीज़ कॉल्ड जिम्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होता है और ए सेक्शुअल बॉडीज़ के द्वारा होता है, जिनको हम जिम्यूल्स कहते हैं। ठीक है जी, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पर्म्स और ओवा के द्वारा होता है। ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस सेक्शुअली बाय मीन्स ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा। ठीक है, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, किससे होता है? स्पर्म से और ओवा से होता है। ठीक है जी, तो आइए जी अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। सो लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अ फ्रीली स्विमिंग फ्लैजिलेटेड लार्वा। ठीक है, सो लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अ फ्रीली स्विमिंग फ्लैजिलेटेड लार्वा। तो लाइफ साइकिल में क्या होता है? एक फ्रीली स्विमिंग फ्लैजिलेटेड लार्वा होता है विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट, जो कि मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट बन जाता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस का जो है मतलब होता है दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है? मेटामॉर्फोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जब, जैसे मेटामॉर्फोसिस क्या कहते हैं कि वो वाला प्रोसेस होता है छोटे से एडल्ट तक बनने तक का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, छोटे से एडल्ट तक बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा क्या होता है मैंने आपको वो बताया। ठीक है, आई होप आपको जो है पॉरीफेरा के बारे में जो मैंने बताया, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा। कैसी है वीडियो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों का जो है डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।